हम मंगरोठा में अभी जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। हज़रत कोडू फरीक शहीद बादशाह के मज़ार के आगे मैं बैठी हुई हूँ और इधर एक 200 साल पुराना 40 कनाल के ऊपर एक कब्रिस्तान मेरे पीछे मौजूद है जो सारा डूब गया है, जिधर 5000 से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं। यानी कि जिंदा तो दरबदर हो ही, इधर जो मुर्दा हैं वो भी ना बच सके। इतना पानी इधर खड़ा हुआ है पिछले 2 हफ्ते से। इधर सारे के सारे घर जो हैं कच्चे और पक्के वो सब बह चुके हैं। एक अजीब किस्म का इधर अलमिया है कि लोग सड़क किनारे बैठे हैं, दूर से आस लगाए अपने घरों को भी देख रहे हैं। और एक कब्रिस्तान है पीछे, एक मज़ार है यहाँ। ये जितना पानी अभी तक खड़ा हुआ है इस इलाके में, ये जहन में रखिए कि पूरा का पूरा डीजी खान, पूरा का पूरा जो राजनपुर है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अनबिलीवेबल और अनप्रेसिडेंटेड रेन वाटर हिल टॉरेंट्स की वजह से डूबी हैं। एक तो वेस्ट के ऊपर यहाँ आपका कोहे सुलेमान रेंज है जो बलूचिस्तान और वेस्टर्न सिंध तक जाता है, और दूसरी जानिब आपका ईस्ट के ऊपर रिवर इंडस है। एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो नॉर्थ से साउथ आता है, लेकिन इधर हिल टॉरेंट्स के अंदर वेस्ट से ईस्ट जाता है। पानी ने उतरना है नीचे, यानी कि वो वेस्ट से ईस्ट रिवर इंडस तक उतरता है। अब बीच में क्या हुआ, आपकी मैन मेड कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो भी आड़े आ गई, जिसके अंदर आपका कच्ची कनाल है, डीजी कनाल है, आपकी नेशनल हाईवे है, आपका रेलवे ट्रैक है, ये सब बीच में आड़े आता रहा। पानी जब उतरा तबाही मच गई, क्योंकि 13 हिल टॉरेंट्स में से 9 तो अपनी पीक के ऊपर हैं, जो हमने डेटा देखा है, और वो डेटा भी हम आपको दिखाते भी हैं। अब हुआ क्या कि बैक इन द डे 1900s के अंदर से एक सिस्टम बनता आ रहा था, जिसकी वजह से सारे जो इनकैशमेंट्स थे, जो पैथवेज थे, उनकी डिसिल्टिंग थी, उनकी चौड़ाई को यकीनी बनाया जाता था, वाइडनिंग को यकीनी बनाया जाता था। बट साल से ये काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस दफ़ा भी हमने देखा कि द वाटर डिडंट नो वे टू गो। एक अजीब किस्म की तबाही मची है। जो एक रियासती अफसर होता है वो ये यकीनी बनाता था इस बात को और मॉनिटर करता था कि ये जो पैसेजवेज हैं, वाहल जिनको कहते हैं, वाहल पैसेजवे, जिधर से पानी आना है हिल टॉरेंट्स का, उनको डिसिल्ट किया जाए, साफ किया जाए। और ये लोकल कम्युनिटी से यकीनी बनाया जाता था कि ये काम किया जाएगा, और जो ये काम नहीं करता था उसको तावान देना पड़ता था, यानी कि उसको एक पेनल्टी अदा करनी पड़ती थी कि उसने अपनी कम्युनिटी सर्विस के अंदर अपना हिस्सा नहीं दिया। फिर तकसीम हकूक़ आप पाशी, वो भी एक पूरा अपना सिस्टम था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है उसको यकीनी बनाया जाए, विच वॉज कोडिफाइड एंड विच वॉज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द अर्ली 1900s। ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स ये सब कुछ जो है रिडंडेंट हो गया, ये काम ही नहीं हो रहा। ना ये अफसर मौजूद हैं, ना लोकल कम्युनिटीज़ मुतहर्रिक हैं, क्योंकि हमें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं ना। हमें एट द रिस्क ऑफ बीइंग पॉलिटिकल, एंड आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल विद दिस काइंड ऑफ अ कैटास्ट्रफी, मगर आपको वोट देने के लिए आपको ऑरेंज ट्रेन चाहिए, मेट्रो बस चाहिए, आपको बड़े बड़े फ्लैशी प्रोजेक्ट्स चाहिए। कौन जाएगा पहाड़ों के अंदर देखने के लिए क्या काम हो रहा है? कौन सी जमात आपको ये बता सकेगी कि भाई हमने ये काम किया है और इतनी सफाई की है और इस सिस्टम को हमने एक बार फिर मुतहर्रिक किया है? द कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल हैंगओवर से तो हम आज भी मुतासिर हैं और आज भी उसके अंदर मुब्तला हैं, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, इनसिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या, बट दैट्स ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस। जो अच्छे काम थे, जो सिस्टम्स इन प्लेस थे, उनको हम कंटिन्यू नहीं करा सके, जिसकी वजह से पूरी की पूरी आबादी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तबाह हो चुकी है। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, घर टूट चुके हैं। इसी तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है यहाँ। और मज़े की बात यह कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में से नोबडी इज़ डायरेक्टली लुकिंग एट दीज थिंग्स। सेक्रेटरी इरिगेशन नहीं है कि आज भी यकीनी बना सके कि भाई क्यों नहीं ये पुराना सिस्टम हम आज भी रिवाइव करते हैं। हमारा मिनिस्टर फॉर इरिगेशन भी पंजाब में नहीं है, एंड आई कीप रीइटरेटिंग दिस फॉर अ रीज़न, बिकॉज आज जब इतने बड़े पैमाने पर ये कैटास्ट्रफी आई है, ये आप खड़ा हुआ पानी देख रहे हैं, ये किस तरह निकलेगा? इसको क्या अब इंतजार किया जाएगा कि ये इवेपोरेट हो? क्या अब इंतजार किया जाएगा कि कोई मुलाई आए, कोई अल्लाह के नाम के ऊपर इधर काम शुरू करे, कोई एनजीओ आए? इसको किस तरह पंप आउट किया जाएगा? और ये किसकी प्रायोरिटी के ऊपर है? लोगों की तमाम तर पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गई है। मैं भी आपको अंदर तबाही भी दिखाती हूँ, बट साथ पे चलते हुए इस जगह के ऊपर ये जहन में रखिए कि ये जो पुराने सिस्टम्स थे, दे वर देयर फॉर अ रीज़न। कम्युनिटीज़ जो थीं, जो मुतहर्रिक थीं और जो ये काम कर रही थीं, ये नस्लों से चलता आ रहा था, एंड दे न्यू दैट दे हैड टू डू दिस। मगर क्योंकि अब ये सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, ये रियासती अफसर ये वाले काम नहीं कर रहे, किसी की जिम्मेदारी ये लगाई नहीं गई, इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं,
मैन मेड कंस्ट्रक्शन सोचे बगैर जो है वो बनाई चले जा रहे हैं हम लोग। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो होता है नॉर्थ से साउथ वो तो है ही है, साथ ईस्ट टू वेस्ट जो है उधर से भी तबाही मची। अनप्रेसिडेंटेड वाटर लेवल्स की वजह से ऐसी तबाही मची कि जिसको रोका नहीं जा सका। और पूरी दुनिया के अंदर शायद जर्मनी, कोरिया, अमेरिका इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आए, इस तरह की हिल टॉरेंट्स आए तो यकीनी तौर पे फ्लडिंग होती है, मगर इसको मिटिगेट किस तरह किया जाता है, इसके नुकसानात को वो भी बच गए। बाकी घर सारे घर वैरान थी गए, गिर गए, कुछ भी नहीं बचा। सामान ले को ए देखो ओ देखो, कशे भी नहीं बची, कशे भी नहीं बचा। अल्लाह दा ना है, अल्लाह दे सी बच्चों को, अल्लाह तौफीक दे सी। मैं खाली हाथ में बैठे बस राशन पानी और खाने पीने बैठी, बस बच्चों को खबे नहीं पाया, फिक्र कुछ भी नहीं आता। सारे हाथ में जो कशे हाँ क्यों आप इधर रहती हैं? मेरी बहन इधर तो ना चाड़ पाई, ना बिस्तरा, ना कपड़ा पड़ा है, क्या कर रही हो? कशे नहीं कुछ भी कहनी रखे थे, हेठो बस पैर नहीं लेटते पाए, बाल भी थे आप भी। मेरा मतलब है ये टेंट लगा हुआ है, मैंने अंदर आने की इजाजत ली कि शायद बैठ के बात हो सके। इधर आप देखिए, इधर तो कुछ भी नहीं है, एक जमीन के ऊपर वो भी कीचड़ नुमा मट्टी के ऊपर एक टेंट लगाया हुआ है। जी आए रखे तुम्हारे सामने लगा है, एक दरी भी आपके पास नहीं है? कुछ भी नहीं, तुम्हारे सामने सब कुछ ही थे, सामने तुम्हारे हर चीज सामने, कशे भी नहीं, कुछ भी कह नहीं था। This has what they have been reduced to। ये इन लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी और इनकी जिंदगी के 40, 50, 60 साल इस पे खत्म हो रहे हैं आके। और कोई नहीं है पुरसाने हाल, कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है कहने वाला कि हफ्ते गुजर चुके हैं, आपकी मदद करते हैं मलबा उठाने में, आपको पाँव पे खड़ा करने में, आपके घर फिर बनाने में। दिल की कश्ती मौजों में डूबेगी, फिर डूबेगी, दरिया है किनारा कोई नहीं। Honestly, I have covered the whole country and I can't get over this। अंदर अभी तो मौजूद ओ काल बाले पटकी थी, ओठा नवा गोट कुआरा। इधर अंदर आपको नहीं आना चाहिए, आप बाहर आइए। ये तो किसी मिनट भी ये छत गिर सकती है, दीवारें गिर सकती हैं, आधी गिर चुकी है, इधर से क्रैक्स पड़ चुके हैं। इधर से अगर आप कवर करके दिखा सकते हैं प्लीज, आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए, आप अंदर ना आया करें। इधर से आके दिखाइए जरा, वो कोनों से देखें, तमाम तर दीवारें हिल चुकी हैं। ये तो अब दिनों की बात है कि किसी मिनट के ऊपर भी तमाम तर दीवारें हिल चुकी हैं, क्रैक्स पड़ चुके हैं, ये छत गिरनी है, दीवारें गिरनी है। ना कि इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया जाए इंतजामिया की तरफ से कि इधर कोई एंटर नहीं होगा, ये खुली पड़ी है। मुझे ये मेरी बहन हाथ पकड़ के अंदर लेकर आ रही है दिखाने के लिए कि ये मैंने अपने बेटे के लिए घर बनाया था, ये उसकी शादी हुई थी। डाड मारन दे विच आइए, बस सैलाब आयो खत्म की थी हर शय को। दिखा रही है हमें जो तैयारियां की गई थी, जो सेलिब्रेशंस की गई थी, सैलाब आया और खुशियां भी सारी लेके चला गया। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे बेटे को, उसकी शादी हो गई ना, उसके खानदान को अल्लाह सलामत रखे।
जिंदगी और जान की दुआ मांगा करो, जी, अल्लाह या खैर अल्लाह करेगा और मांग- फिर बेहतर वक्त आएगा, फिर बेहतर वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म ना देर है अंधेर तो नहीं है, ना अल्लाह अल्लाह आजमाता है ते ना, हूं ते भरोसा अल्लाह आजमाता है। अल्लाह देसी पहलो भी अल्लाह देती है, उड़ भी अल्लाह देती बेशक उड़ वो भी बस देसी। सब्र और इबादत चाहता है, हाँ। वो इस टाइम पे भी शुक्र चाहता है। शुक्र है बात भी उन दिन शुक्र पढ़ दे अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई हैं? ममा इथे बेटे मैं बेवा हाँ अल्लाह दा आसरा है मेरा रब दी जात कीती है बंदे नहीं कीते रब दी रजा मन्नी बैठे बाकी दे कोई कहानी आंदा बाकी बैठे अल्लाह दी आस ते बाकी यतीम बच्चे ना सारा कपड़ा है ना सारा कुछ है तो कोई तिड़ बड़ा देवन असा बच्चे दर दर साडे रुलदे बदन बाकी अल्लाह दी रजा मन्नी बैठे तुसा देसो तो तोरी खराए ते ना तो सारा जोर नहीं थी लग जाता कई बच्चे किथ पान कई किने दिक्के ने कई किने दिक्के ने बैठे अल्लाह दी आस ते तुम्हारी मेहरबानी है फर सकते हो तो सब कुछ अपने घरे ते निभाए ना सा रोटे ते वेंदे ना सा तीणे ते वेंदे असा किथा ही नहीं से वेंदे असा इज्जतदार लोग हैं तुम्हारी खराए ते तुसा सा कोई थाई नहीं बाकी जरा असा आधे कहीं को कुछ असा बेगैरती बेहयाई सा को नहीं जरूरत असा शरीफ इज्जतदार जिवें तुसा धीरे भेणी आले हो ना असा उहा धीरे भेणी आले बाकी देने पे हो तुम्हारी मेहरबानी है अल्लाह दा आसरा मन्नी बैठे कोई बंजे साडे नाल नहीं कीती असा बंजे ते जोर करो मेहरबानी है तुम्हारी बाकी तुसा को रोटे ते आओ तुसा को हर आंख नाम है, हर आंख नाम है और हर जबान सिर्फ इल्तिजा कर रही है कि इस घड़ी में, ज़रूरत की इस घड़ी में अगर आप हाथ बटा सके तो बटा दीजिए। अल्लाह किसी को मोहताजी ना दिखाए, कभी भी औलाद का गम ना दिखाए, कभी भी इस तरह की मोहताजी और मुफलिसी ना दिखाए। बेवा सारा जुआन अल्लाह दी जात असा मेरा घर 50 ते बजी गुस्तान कोलो उबे ते मेरा घर मैं बेवातरे में तो मेरा जुआन कान मेरा छुआरे छोटा असा लुड़े पे उडो आंधा कोई नहीं जे डोडो कोई देखे चा असा आप मैं थई वदिया महल्ले विच मेरा इथे महल्ला है मैं थई आंदिया तक मैं को आख वेनिया बाकी ना लिखेंदे नहीं ना दे देन कशे आदन काई नहीं आदे पे घर लिखे सवाल कर नहीं लिखेंदे घर असा गरीब ने ना असा रोटे ते से वणना ले घर ढहगन बीबी लुड़ गई हर शय कंधा कोठे तंबू ले बैठे सकू तंबू भी कहानी मिली पूरा मंगड़ो उठा चलदा घरे में नहीं कोई नहीं सुनदा साडा बुढ़ड़ा जवान है सदा दिल दी तकलीफ है सारी दीवार ढह गई कच्चा कोठा ओ बह गए सारे नाल इमदाद थई वन्या गरीब बंजा नाल मेरे 5 बार हां बाजी ये सारा घर सारा ढह गए सारा हर चीज सारी लुड़ गई है सारा घर पूरा ढह गए डुल के ने देख सकते वे साकू कशे को नहीं मिली इमदाद भीड़ कने लगे वे ना मेरा बच्चा नहीं देने साकू नहीं सकते गल्ले दे विच घर है ना सारे को आने नहीं सारे कोई नहीं आना साकू कशे देवन सारे हर शय मेरा बच्चा दीवार ढह गए कोठे ढह गए हर शय कोई किसे नहीं देना इको मेरा पुत्र अल्लाह के ने सवाब दिया